हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजलाल कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा कि अपन एलसीडी को आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, एलसीडी कैसे काम करती है और इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो अपन ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एलसीडी होती क्या है। व्हाट इज़ एलसीडी? तो एलसीडी ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। इज़ अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले और अदर electronically modulated optical device that is use the light modulating properties of liquid crystal combined with polarizers। ठीक है। liquid crystal do not emit light directly, instead using a backlight or reflector to produce images in color or monochrome। LCD are available to display arbitrary images as in a general purpose computer display or fixed images with low information content which can be displayed or hidden, such as preset words, digits and 7-segment display as in a digital clock। They use the same basic technology except that arbitrary images are made from a matrix of small pixels while other display have larger elements। LCD can either be normally on positive or off negative depending on the polarizer arrangements। For example, a character positive LCD with a backlight will have black lettering on a background that is the color of the backlight, and a character negative LCD will have a black background with the letter being of the same color as the backlight। Optical filter are added to white on blue LCDs to give them their characteristics appearance। तो आपने देखा LCD कुछ नहीं होती। LCD एक जो होती है, अपन 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखते हैं, उसके अंदर अपन को एक एक करेक्टर को अपन शो करवाते हैं, डिजिट्स को, ठीक है। तो जो वो पिक्सल्स बनते हैं उसी की अपन LCD को बनाई जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है ये LCD, ठीक है। तो ये 7 सेगमेंट में जितने पिक्सल बनते हैं, एक एक चीज़ को अपन इकट्ठा करके, जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जैसे अपन क्लॉक बनाते हैं 7 सेगमेंट की, तो उसके अंदर जो सारी डिजिट्स अपन शो कराते हैं वो डिजिट्स होती है जो डायरेक्ट शो नहीं होती। वो एक एक करेक्टर, एक एक चीज़ को इकट्ठा करके बहुत सारे पिक्सल्स को और अपन उसको डिस्प्ले को बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये डिस्प्ले है, इस पर एक करेक्टर बना रखा है, जैसे ए वाला एक करेक्टर देखिए आप। तो इसको कैसे बना रखा है? जैसे ये वाला करेक्टर, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन, ये अलग पोर्शन, ये अलग पोर्शन, मतलब जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के जो पोर्शन है उस सबको ऐड करके और सबको जोड़ के फिर ये सारे पिक्सल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो अपन इसको आगे देखते हैं। तो LCD क्या होती है? LCD मॉडल 60x2 का होता है और अलग अलग टाइप के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। इसके अंदर 60 कॉलम्स होते हैं और 2 रो होती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये 60 सारे कॉलम्स है। ये कॉलम दिख रहा है आपको, ये इसे अलग अलग करेक्टर के यहाँ पे देखो आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। ये अलग करेक्टर, ये अलग करेक्टर, ये अलग करेक्टर। तो ये 60 तो क्या हो गया? कॉलम्स, और ये क्या हो गई? 2 रो हो गई, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की डिस्प्ले अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो और आगे देखते हैं अपन, जैसे ये इसका पिन डायग्राम है। तो ये LCD के पिन डायग्राम्स कैसे होते हैं? तो ये सारी पिन्स होती है, 16 पिन्स होती है। ये दोनों पिन्स होती है LED के लिए, जो अपन के पीछे की लाइट को जलाने के लिए, जिससे अपने करेक्टर स्पष्ट दिखे। बाकी ये सारी पिन से, पिन नंबर 1 देखिए, पिन नंबर 1 होती है ग्राउंड के लिए, ठीक है। सोर्स पिन, दिस इज ए ग्राउंड पिन, ठीक है। LCD जो कनेक्टेड की जाती है टू ग्राउंड ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। और पिन नंबर 2 है वो VCC, ये किससे कनेक्ट की जाती है? अपने माइक्रो कंट्रोलर के VCC से कनेक्ट की जाती है, यानी 5 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। पिन नंबर 3 होती है, ये होती है V0 या VE, यह होती है कंट्रोल पिन, जो एडजस्ट करती है कंट्रास्ट ऑफ द LCD, मतलब LCD की जो कंट्रास्ट होती है, जो ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए अपन को ये क्या है यूज़ की जाती है। ये कनेक्ट की जाती है, ये पिन 0 से 5 वोल्ट के बीच में अपन को यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा के और अपन को यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करके और इसको कनेक्ट की जाती है, जिससे अपन इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 4 रजिस्टर सेलेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है। कंट्रोल पिन होती है ये टॉगल्स बिटवीन कमांड डाटा एंड रजिस्टर के बीच में, ठीक है। तो कनेक्टेड टू माइक्रो कंट्रोलर पिन एंड गेट्स आइदर 0 और 1, इसके अंदर 0 और 1 लॉजिक से कंट्रोल की जा सकती है। कमांड मोड 1 और डेटा मोड दोनों के ऊपर काम की जाती है। नेक्स्ट देखिए पिन नंबर 5, ये होती है रीड राइट के लिए। जो कंट्रोल पिन होती है टॉगल्स द LCD बिटवीन रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए काम की जाती है। ये भी कनेक्ट की जाती है माइक्रो कंट्रोलर से, और ये भी
इसमें भी कौन सी बिट काम आती है, 0 और 1। हमेशा माइक्रो कंट्रोलर 0 और 1 पे ही काम करता है और कोई भी बिट पे काम नहीं करता है, कोई भी डेटा पे और काम नहीं करता है। पिन नंबर 6 इनेबल के लिए होती है, जो कंट्रोल पिन होती है ये मस्ट बी हेल्ड हाई टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन में, इनेबल करने के लिए, ठीक है, कनेक्टेड टू माइक्रो कंट्रोलर एंड ऑलवेज हेल्ड हाई, ठीक है। पिन 7 to 14 डेटा पिन होती है, डेटा बिट्स होती है 0 से 7, डेटा कमांड्स के लिए काम आती है। पिन यूज टू सेंड कमांड और डेटा टू एलसीडी, ठीक है। तो इन 4 वायर होता है, मोड 4 वायर होते हैं जो 0 से 3 तक होते हैं, जो कनेक्ट किए जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, ठीक है। और 8 वायर के 8 बिट के, अगर अपने 8 बिट की है तो 8 बिट की एलसीडी है तो 8 वायर को कनेक्ट करना पड़ता है 0 से 7 के बीच में। तो पिन नंबर 15 होती है एलईडी का पॉजिटिव होता है और 16 होती है एलईडी का नेगेटिव होता है, जो अपने को डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट करनी है पॉजिटिव को और ग्राउंड से करना है नेगेटिव को। आगे देखते हैं एलसीडी में जो ये ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे इसके अंदर जो आईसी होती है अपन इसके बारे में देखते हैं। तो दिस ब्लैक सर्कल कंसिस्ट ऑफ ए इंटरफेस आईसी, ये क्या एक इंटरफेस आईसी होती है, ठीक है। एंड इट्स एसोसिएटेड कंपोनेंट्स टू हेल्प अस use this LCD with the microcontroller because our LCD is 60x2 dot matrix LCD, and so it will have 60x2 into 32 characters in total, and each character will be made of 5x8 pixels dot. A single character with all its pixel enable is shown in the below pictures. इसका कहने का मतलब ये है कि 16x2 की एलईडी है, मतलब इसके अंदर कितने करेक्टर आएंगे, 32 करेक्टर अपन प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इन 32 करेक्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए अपने को कितना पिक्सल्स की जरूरत पड़ती है, 5x8 पिक्सल्स की जरूरत पड़ती है, डॉट पिक्सल्स की, ठीक है। तो इस ये मिला के बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। 5x8 के पिक्सल होते हैं, मतलब 40 पिक्सल्स होते हैं और 32 करेक्टर्स होते हैं, तो मतलब 32 करेक्टर्स इंटू 40 यानी 1280 पिक्सल्स होते हैं। जो 1280 पिक्सल्स को अपन को करवाने के लिए अगर अपन 7 सेगमेंट में देखते हैं तो अपन को बहुत सारे वायर्स की जरूरत पड़ती है। उस वायर्स को कम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक इंटरफेस आईसी लगाई जाती है। इस इंटरफेस आईसी का नाम है HD44780, ठीक है। ये कैसे पिक्सल्स होते हैं मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। जैसे ये है, अब ये देखो एक करेक्टर है, सिंगल करेक्टर के लिए कितने पिक्सल्स है, एक ही 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 है, तो कितने पिक्सल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके सारे पिक्सल्स को अपन 7 सेगमेंट के हिसाब से दिखाते हैं, तो अपने को बहुत सारे पिक्सल्स की जरूरत पड़ती है। तो अपने को पिंच को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस आईसी का यूज़ करते हैं, HD44780। अगर आप इसको और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इसकी डेटा शीट को डाउनलोड करोगे तो आपको इसकी डेटा शीट में आपको पूरा प्रॉपर दिखाया होगा कि कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे इसका काम में लेना है, ठीक है। अब क्या होता है, एलसीडी होती है अलग अलग बिट की होती है, 4 बिट की होती है और 8 बिट की भी होती है, ठीक है। तो एलसीडी अलग अलग मोड पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब क्या होता है, इन 4 बिट मोड वी सेंड द डाटा निबल बाय निबल, फर्स्ट अपर निबल एंड देन लोअर निबल। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट इज अ निबल, मतलब निबल क्या होता है इसके बारे में बता रहा। निबल इज ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ग्रुप 4 बिट की अलग अलग क्या होती है, निबल्स बनाई जाती है, मतलब ग्रुप बनाए जाते हैं, पैकेज। जैसे D0 से लेकर D3 का अलग पैकेज होगा और D4 से लेकर D7 का अलग पैकेज होगा, ठीक है। तो एक लोअर निबल और एक अपर निबल हो जाएगी, ठीक है। तो निबल के थ्रू डेटा भेजा जाएगा। अब होता है 8 बिट की बात करते हैं। तो 8 बिट के अंदर भी क्या करेंगे अपन, 8 बिट के अंदर डेटा डायरेक्टली इन वन स्टॉक सिंस वी यूज ऑल द 8 डेटा लाइन्स, ठीक है। नाउ यू मस्ट हैव गेस्टेड इट, यस 8 बिट मोड इज फास्टर एंड फ्लॉलेस देन 4 बिट। अब 8 बिट मोड होता है फास्टर होगा क्योंकि उसके अंदर क्या होती है 8 पिंस होती है, 8 पिंस मतलब 8 लाइंस की डेटा बेस होती है। तो अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि 8 बिट के अंदर क्या होती है, अब माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए अपने को बहुत सारी पिंस की जरूरत पड़ती है, इनपुट आउटपुट्स की, लेकिन वो अवेलेबल अपने को बहुत सारे कंट्रोलर में होती नहीं है, जिनमें कम पिंस होती है। तो अपने को क्या करते हैं, जैसे मेजरली अपन क्या करते हैं 4 बिट की यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है इसमें ज़्यादा पिंस की जरूरत पड़ती है जो अपन वो अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, ठीक है। अब रीड और राइट मोड है ऑफ एलसीडी। रीड और राइट मोड के बारे में देखते हैं। एज सेड द एलसीडी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ एन इंटरफेस आईसी, ये क्या होती है इंटरफेस आईसी से कनेक्ट होती है, ठीक है। द माइक्रो कंट्रोलर कैन आइदर रीड और राइट टू दिस इंटरफेस आईसी, मोस्ट ऑफ द time we will be just writing to the IC since reading will make it more complex and such secondaries are very rare information like position of cursor, status completion, interrupts etc can be read if required, but it is out of the scope of
दिस टोटल। तो अब क्या करते हैं, इस आईसी को लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने को रीड और राइट के ऑपरेशन को इजीली परफॉर्म करवा सकती है। बाकी अपन इतने सारे पिक्सल्स को अपन कंट्रोल करना बहुत अपने बस की बात नहीं होती है। ठीक है, अब इसके एलसीडी के कमांड्स देख लेते हैं जो अपने को माइक्रो कंट्रोलर से कमांड सेंड करते हैं और अपने को कैसे काम करते हैं। जीरो आप देख लीजिए, एलसीडी ऑन और कर्सर ऑन। 01 क्लियर करने के लिए काम आता है, 02 रिटर्न होम के लिए आता है, 04 डिक्रीमेंट कर्सर मतलब शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट, और 06 होता है इंक्रीमेंट करने के लिए टू राइट, और 05 होता है शिफ्ट डिस्प्ले राइट, 07 शिफ्ट डिस्प्ले लेफ्ट, 0E होता है डिस्प्ले ऑन कर्सर ब्लिंकिंग, और 80 होता है फोर्स कर्सर टू बिगनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन, और C0 होता है फोर्स कर्सर टू बिगनिंग ऑफ सेकंड लाइन, 38 होता है 2 लाइन एंड 5x7 मैट्रिक्स, और 83 होता है कर्सर लाइन 1 पोजीशन 3, और 3C होता है एक्टिवेट सेकंड लाइन, और 08 होता है डिस्प्ले ऑफ कर्सर ऑफ, C0 होता है जंप टू सेकंड लाइन पोजीशन 1, 0C होता है डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ, C1 होता है जंप टू सेकंड लाइन पोजीशन 1, C2 होता है जंप टू सेकंड लाइन पोजीशन 2। अब देखते हैं इसके लाइब्रेरी के बारे में। अपन को क्या करना पड़ता है, जो आईसी लगाए उसकी क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, अपन को उसको लाइब्रेरी को डाउनलोड करके अपने आर्डिनो के सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर डालनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या होती है, ये लाइब्रेरी क्या होती है, जो HD44780 आईसी लगाई इसके साथ कंपेटिबल होती है। ठीक है, तो अपने को इसमें ये 4 बिट और 8 बिट डेटा लाइन्स के लिए दोनों के लिए काम करती है। ठीक है, RS और इनेबल एंड ऑप्शनल जो भी रीड राइट ऑपरेशन होता है उनको कंट्रोल करने के लिए काम आती है। ठीक है, ये हिटाची के द्वारा ये बनाई गई HD44780 आती है, इसकी डायरेक्ट फिक्स लाइब्रेरी होती है जिसको अपन इंक्लूड करते हैं। तो ये लाइब्रेरी हैज़ इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल .h तो ये लाइब्रेरी अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी इसके जो फंक्शंस होते हैं उनको जो बताया मैंने उसके बारे में देख लेते हैं। एग्जांपल्स, ऑटो स्क्रॉल होता है, शिफ्ट लेफ्ट टू राइट, ब्लिंक करना एलईडी का, कर्सर, कंट्रोल ऑफ द अंडरस्कोर स्टाइल कर्सर, डिस्प्ले, क्विकली ब्लैंक द डिस्प्ले विदाउट लूजिंग वर्ड्स ऑन इट, हेलो वर्ड्स, डिस्प्ले हेलो वर्ड्स को प्रिंट करवाना सेकंड्स, स्क्रॉल करवाना, सीरियल डिस्प्ले, सेट कर्सर, टेक्स्ट। अब इसके अंदर जो फंक्शंस यूज होंगे वो सारे फंक्शंस एलसीडी के फंक्शंस, ये सारे फंक्शन अपन कंट्रोल करेंगे एलसीडी को कैसे चलानी है अपने को। तो लिक्विड क्रिस्टल ये सबसे पहला फंक्शन होगा जिसमें अपन पिंस वगैरह सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड फंक्शन होगा बिगिन, अपनी एलसीडी कौन सी है, 16x2 है या फिर अलग अलग जो भी डिस्प्ले आती है उसके अपन यहाँ पे डाल देंगे। फिर क्लियर करने का ये फंक्शन, होम पे जाने का ये फंक्शन, अगर सेट कर्सर करना है तो ये फंक्शन, राइट करना है तो ये फंक्शन, प्रिंट करना तो ये, और कर्सर को के लिए ये फंक्शन, नो कर्सर के लिए ये, ब्लिंक के लिए ये, नो ब्लिंक के लिए ये, डिस्प्ले, नो डिस्प्ले, स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, स्क्रॉल डिस्प्ले राइट, ऑटो स्क्रॉल, नो ऑटो स्क्रॉल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्रिएट करेक्टर। तो ये सारे फंक्शंस अपन इस एलसीडी के अंदर यूज करेंगे। अब लिक्विड क्रिस्टल वाले फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल वाला फंक्शन क्या होता है, 4 और 8 डेटा लाइन्स के लिए यूज़ किया जाता है दोनों के लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ये वाला फंक्शन है तो इसके अंदर जो पिन्स डिस्क्राइब करते हैं वो होती है, ये इस तरह से पिन डिस्क्राइब की जाती है। फर्स्ट पिन RS, सेकंड इनेबल, फिर डेटा 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, सारी पिन्स यूज़ ना करके अपन क्या करते हैं, लास्ट वाली ये 4 पिन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, बाकी की जो आगे वाली पिन्स होती है वो ऑप्शनल होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं RS पिन होती है द नंबर ऑफ द आर्डिनो पिन्स दैट इज कनेक्टेड टू द RS पिन ऑन द LCD, और राइट वाली होती है ये कनेक्ट की जाती है राइट से LCD की, ऑप्शनल है। और इनेबल द नंबर ऑफ आर्डिनो पिन्स दैट कनेक्टेड टू द इनेबल पिन ऑन द LCD, इनेबल करने के लिए की जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दी, इसको हमेशा ऑन रखा जाता है। और D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ये होती है नंबर ऑफ पिन्स, आर्डिनो पिन्स डेट आर कनेक्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा पिन्स ऑन द LCD। D0, D1, D2, D3 ये होती है ऑप्शनल पिन्स, ये मैंने आपको बता दी है। और बाकी अपन यूज़ करते हैं 4 पिन्स को, ताकि अपनी आर्डिनो की जो पिन्स हो कम से कम काम आए, ताकि अपन दूसरी पिन्स को अपन अदर फंक्शंस में काम ले सकें। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको इसकी लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो LCD का फंक्शन है ये मैंने आपको बता दिया, LCD के फंक्शन के अंदर पिन को कैसे डिफाइन करनी है। तो ये 12 और 11 मैंने, जैसे ये है फर्स्ट पिन है RS, सेकंड है इनेबल, तो ये 12 और 11 की होगी RS और इनेबल पे। फिर D4, D5, D6, D7 ये होगी 10, 5, 4, 3, 2।
ये एलसीडी बिगन वाला है फंक्शन, मैंने आपको बताया 16x1 का एलसीडी डॉट प्रिंट करवाना है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दो, और बाकी वर्ड लूप ये मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी थ्योरी। अब अपन देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, अपन प्रैक्टिकल करेंगे इसका प्रोटेस के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने देखो पिंस कनेक्ट कर दी, आरएस पिंस को मैंने कनेक्ट करा 12 से, और ई पिंस को कनेक्ट किया मैंने 10 से। ठीक, 11-12 से कनेक्ट किया, सॉरी 12 से आरएस को और इससे 11 से इसको किया, और बाकी D4 को कनेक्ट किया मैंने 4 नंबर से, आप देख सकते हैं रेड रेड दिख रहा है आपको, और बाकी D5 को किया मैंने 5 से, और D7 को किया मैंने 7 से। ठीक है, तो ये सारी पिंस जो मैंने कनेक्ट करी आपको दिखा दी। D4 कनेक्ट किया मैंने 4 नंबर से, D5 किया 5 से, 6 से और 7 से। तो ये चारों पिंस मैंने आपको बता दी। ठीक है, कैसे कैसे कनेक्शन दिए मैंने। बाकी ये ग्राउंड को देना था, और ये VCC थी 2 नंबर की पिन, तो ये भी मैंने आपको पहले से बता दी। ठीक है, ये तो बाकी है अपना DS1307 वाला है, तो ये अलग चीज़ है। मैं आपको सिर्फ LCD का, और अभी इस वीडियो में LCD के बारे में बताऊंगा कि LCD पे अपन कैसे काम करेंगे, और बाकी फिर बाद में इस LCD पे क्या क्या चीज़ें प्रिंट करवाएंगे, कैसे प्रिंट करवानी वो अपन दिखाएंगे। टेम्परेचर भी प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद अपन डिजिटल क्लॉक भी बनाएंगे, और अलग अलग चीज़ें अपन इस पर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका कनेक्शन कर लेना है, जैसे जैसे मैंने कनेक्शन बताया आपको, जैसे अपने फंक्शन देखें। अब देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, आप इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करके, लाइब्रेरी को क्या डालोगे, लाइब्रेरी को डाउनलोड करोगे आप। लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स में जाओगे। ठीक है, आपके कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ दिखेगा आर्डिनो का। आर्डिनो के फोल्डर के अंदर लाइब्रेरी दिखेगी, लाइब्रेरी के अंदर जाओगे तो लाइब्रेरी के अंदर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा उसकी जो लाइब्रेरी आप डाउनलोड करोगे LCD की, वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आपकी वो लाइब्रेरी काम करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने ऑलरेडी लाइब्रेरी डाल रखी है, सारी लाइब्रेरी जो भी LCD के साथ काम आती है, तो आप भी वहाँ से डाउनलोड करके इसकी लाइब्रेरी को डाल सकते हो। यहाँ पे सीधे यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारी लाइब्रेरी को पेस्ट करो। आप जो भी काम करेगा आपको सारी लाइब्रेरी यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। जो भी आप यहाँ पे लाइब्रेरी पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एग्जाम्पल्स में जाओगे तो LCD की सारी लाइब्रेरी यहाँ पे दिख रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, ताकि आप यहाँ से आपका ये प्रोग्राम काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने जो पिंस कनेक्ट करी वो आपको बता दी। मैंने क्या क्या पिंस कनेक्ट करी, देखो 12 और 11, तो मैंने यहाँ लिख दी 12 और 11। फिर 4 5 6 7 कनेक्ट करी मैंने। ठीक है, देखो 4 4 5 6 7 पिंस मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी, जैसे जैसे मैंने आपको फंक्शंस के अंदर बताया। ठीक है, फिर मैंने वर्ड सेटअप के अंदर क्या किया, LCD को शुरू किया। मैंने 16x2 की LCD ली है। ठीक है, 16x2 मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये सारे कॉलम्स है और ये सारी रो है, अभी दिखाएगी। अब मैं आपको चलाऊंगा तब दिखेगी इसके अंदर। ठीक है, मैं सबसे पहले प्रिंट करवाऊंगा LCD पे, मेरा नाम प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे कर्सर को आगे बढ़ा के और मैं कुछ इस पर डेटा चलाना चाहूँ तो यहाँ पे चला सकता हूँ। जहाँ पे सेट करना चाहूँ कर्सर को मैं सेट कर सकता हूँ। मैंने आपको फंक्शन पहले बता दिया था, तो सेट कर्सर का जो फंक्शन था तो 0 1 पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, ये दिख रहा है सेट कर्सर टू कॉलम 0 और लाइन 1। ये कॉलम क्या है, 0 है, 0 कॉलम और लाइन 1 फर्स्ट लाइन के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूँ इस प्रोग्राम को। हेक्स फाइल को मैंने कॉपी करी और मैं जैसे इसके आर्डिनो के अंदर डालता हूँ, पेस्ट कर दी मैंने, और मैं इसको रन करवाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा नाम प्रिंट हो गया है। ठीक है, और ये मैंने काउंटर लगाया था नीचे, वो काउंट चल रहा है। ठीक है, तो आप भी इस पर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसके पार्ट 2 में अपन इस पर टेम्परेचर प्रिंट करवाएंगे, इस पर क्लॉक, ये जो क्लॉक दिख रहा है डेटा, ये इस पर प्रिंट करवाएंगे अपन। ठीक है, ये सारा डेटा इस पर प्रिंट करवाएंगे, और इस पर बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करवाएंगे, जैसे कुछ भी अपन जैसे इंडस्ट्री में काम होता है वो सारी चीज़ें अपन इस पर प्रिंट करवाएंगे। तो इसका पार्ट 2 और ज़रूर देखिएगा, और उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल गई होगी LCD। और मैं इसको जूम करके आपको और दिखा देता हूँ इसके वो। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ये अलग अलग करेक्टर्स इसमें प्रिंट हो रहे हैं। तो अब ये देखो अलग अलग करेक्टर क्या अपने को दिख रहे हैं, ये देखो अलग अलग पिक्सल से मिलके बन रहे हैं ये सारे करेक्टर्स। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो मैंने आपको IC बताई थी HD वाली, वो इसमें काम आती है पीछे की साइड में। तो ठीक है, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।